वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है 10 स्मॉल डिटेल्स यू मिस्ड इन 83 मूवी ट्रेलर। अच्छा, कौन सी मिस कर दी यार? देखते हैं हमने मिस की थी कि नहीं की थी, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू सोशल। मैंने जैसे ही 83 का ट्रेलर देखा मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था। अच्छा, यहाँ पे जिंदाबाद इंडिया जिंदाबाद का मुझे याद दिलाना कुछ बात करनी है। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। थिएटर में देखने में क्राउड के साथ बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम वेरी श्योर। एंड एक चीज़ मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी कि रणवीर सिंह कपिल देव के तरह दिखने के अलावा वो उनकी तरह बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड कपिल देव का बोलने का तरीका इज लाइक वेरी रेयर, सो इट्स वेरी ब्रेव ऑफ हिम कि ही इज ट्राइंग टू लाइक इवन टॉक लाइक कपिल देव। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर को आ रही है। डेफिनेटली ये फिल्म सिनेमा लवर्स और क्रिकेट लवर्स के लिए गोल्ड माइन की तरह होने वाली है। इस फिल्म में नॉस्टैल्जिया होगा, बहुत सारी रिक्रिएटेड मोमेंट्स होंगी और कुछ नई रेवलेशंस देखने को मिलेगी जिनका हमें कभी पता ही नहीं था। ऐसे ही मैंने जब ट्रेलर देखा तो मैंने कई डिटेल्स नोटिस की जो शायद काफ़ी लोगों ने मिस कर दी हों। माय नेम इज़ वी और इस वीडियो में आपको कुछ स्मॉल डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने 83 के ट्रेलर में नोटिस की हैं। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। नंबर 1 डिटेल, रणवीर्स फेस। हमारे क्रिकेटिंग आइकॉन कपिल देव जी का यहाँ पे बहुत ही परफेक्शन से लुक क्रिएट करने की कोशिश की गई है और वो रणवीर के फर्स्ट सीन को ही देख के साफ पता चलता है। From his hair to teeth and even the way he is talking, he is totally trying to give the audience a feel of Kapil Dev। एक चीज मैंने और नोटिस की वो है उनके फेस पे दिखाया गया मोल यानी कि तिल। ये मोल आपको एक्चुअली कपिल देव के फेस पे भी देखने को मिलेगा पर इतना फोटोज में यूजुअली दिखाई नहीं देता है। सो इतनी छोटी डिटेल को भी फिल्म में ध्यान में रखा गया है। वैसे शुक्र है रणवीर के फेस का तिल साइना में परिणीति के जो तिल दिखाया गया था उससे तो कहीं बेटर है। परिणीति के फेस पे जो उन्होंने मोल लगाया था वो तो अपने आप में ही एक्टिंग कर रहा था। किसी सीरियस सिचुएशन में वो मोल बड़ा हो जाता था तो किसी हैप्पी सिचुएशन में वो मोल छोटा ही हो जाता था। मैं हरा दूंगी इनको, मैं मार दूंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तोड़ दूंगी मैं। डिटेल नंबर 2, ट्रेलर में एक सीन आता है जहां सभी टीम्स एक साथ खड़ी होती हैं फोटो के लिए। अगर आप नोटिस करो तो इस सीन के बाद फोटो के तौर पे एक्चुअल इमेज को दिखाया जाता है। ये फोटो ऑफिशियली क्लिक्ड फोटो है 1983 वर्ल्ड कप की। आई थिंक बहुत व्यूअर्स ने ये डिटेल मिस कर दी होगी ये सोच के कि ये रणवीर ही हैं और ये बाकी कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, पर नहीं, ये फोटो ओरिजिनली ही दिखाई गई है जिस तरह से खींची गई थी। एंड यू कैन एक्चुअली नोटिस कपिल देव एंड अदर टीम कैप्टन्स इन इट, सो दैट इज अ गुड ट्रिब्यूट फॉर ऑल द प्लेयर्स। डिटेल नंबर 3, जब मैंने हार्डी संधू को मदन लाल के रोल में देखा तो डेफिनेटली उनका लुक कोई उतना सिमिलर तो नहीं था, पर जब उन्होंने बॉलिंग डालना शुरू किया तो उनका एक्शन मदन लाल के एक्शन से काफी सिमिलर था। इस डिटेल से पता लगता है कि ट्रेलर में आपको ये सीन इसलिए दिखाया गया है कि ऑडियंस नोटिस करे कि हार्डी ने मदन लाल के एक्शन को कितना क्लोजली मास्टर करने की कोशिश की है। ऑनेस्टली कहूँ तो मदन जी का एक्शन बहुत ही डेडली था और उसको कॉपी करना आसान बात नहीं रही होगी। सो इवन अगर हार्डी 70-80% भी उस एक्शन को रिक्रिएट कर देते हैं तब भी इसको फिल्म में देखना इंटरेस्टिंग होगा। डिटेल नंबर 4, ट्रेलर के एंड में सभी क्रिकेटर्स के नाम के साथ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। कीर्ति आजाद के भागने वाले सीन में मैंने नोटिस किया कि पीछे लोग स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं और कीर्ति का एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि किसी इंडियन बैट्समैन को बुरी तरह बॉल लगी होगी। इसी तरह से एक और सीन में आप PR मान सिंह की शर्ट को देखना, वहाँ साइड पे आपको ब्लड स्पॉट्स दिखेंगे। सो दिस मीन्स कि फिल्म में बहुत सी ऐसी मोमेंट्स होने वाली हैं जहाँ प्लेयर्स ब्रूटली इंजर्ड होंगे। डिटेल नंबर 5, मैंने नोटिस किया कि रणवीर के फेस पे एक कट का निशान है जो इजीली विजिबल है। मुझे लगा कि कपिल देव के फेस पे भी ऐसा सेम निशान रहा होगा, इसीलिए रणवीर के फेस पे भी यही चीज दिखाई गई है। बट जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो इट वाज नथिंग लाइक दैट। कपिल जी के फेस पे कोई ऐसा मार्क मुझे तो नहीं दिखा, पर रणवीर के फेस पे गली बॉय में भी ये सेम मार्क दिखाई देता है। ये डिटेल हमें बताती है कि सब कुछ रिक्रिएट करते हुए भी रणवीर के फेस पे ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो इन माई ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि मेकर्स ने फेस पे इस कट को नहीं मिटाया है। दिस मेक्स रणवीर्स परफॉर्मेंस मोर रिलेटेबल। डिटेल नंबर 6, ट्रेलर शुरू होता है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच से जहां दिखाया जाता है कि इंडिया के 9 रन्स पर 4 विकेट्स गिर गई होती हैं। ये मैच इंडिया के लिए सबसे मुश्किल था और कपिल देव ने ही सेंचुरी लगाकर इस मैच को जिताया था। ये मैच टनब्रिज वेल्स के नेविल स्टेडियम में खेला गया था जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड है। ट्रेलर में अगर आप ध्यान से देखो तो पवेलियन दिखाया गया है जहां आपको टनब्रिज का एक बोर्ड भी देखने को मिलता है।
इसके अलावा आपको वहाँ का पवेलियन स्टैंड भी दिखाया गया है जहाँ पंकज त्रिपाठी खड़े होते हैं। एक और डिटेल जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो है कपिल देव की बैटिंग करते हुए उनके पीछे एक पर्पल पिंकिश सा पेड़ दिखाई दे रहा होता है जो इस मोमेंट को और भी आइकॉनिक बनाता है, वरना क्रिकेट ग्राउंड्स में आजकल पेड़ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। सो इसीलिए मुझे ये रिक्रिएट करने की डिटेल बहुत अमेजिंग लगी। फिल्म में भी इसी डिटेल को बहुत ध्यान से दिखाया गया है जहाँ रणवीर के बैकग्राउंड में भी यू विल सी द सेम कलर ट्री। फिल्म की शूटिंग उसी ग्राउंड में की गई थी बट स्टिल 37 इयर्स के बाद भी वही एग्जैक्ट मोमेंट रिक्रिएट करना, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव डिटेल। डिटेल नंबर 7, ट्रेलर में मैंने नोटिस किया कि बैट्समैन के पीछे कैरेरा सनग्लासेस की बोर्डिंग दिखाई देती है बाउंड्री पे। कैरेरा सनग्लासेस एक बहुत ही पुराना ब्रांड है पर रियलिटी में ये ब्रांड वर्ल्ड कप एडवर्टाइजमेंट्स का पार्ट नहीं था। द डिटेल हियर टू नोटिस इज कि रियलिटी में आज रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, सो मेरे ओपिनियन में इसीलिए शायद इस ब्रांड को फिल्म में प्रमोट किया गया है। दैट्स इन अ वे रियली स्मार्ट एडवर्टाइजिंग। आई हैव अ फीलिंग कि फिल्म देखते हुए आप बहुत बार कैरेरा सनग्लासेस के बैनर को आप स्पॉट करोगे क्योंकि ट्रेलर में ही मैंने ये 1 2 3 4 5 6 बार स्पॉट किया है। डिटेल नंबर 8, फिल्म में आपको नीना गुप्ता भी दिखाई देंगी जो ट्रेलर में सिर्फ 1 सेकंड के लिए आती हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी क्रिकेटर की मदर का रोल प्ले कर रही होंगी जो इंडिया में बैठे बैठे उनके मैचेस को रेडियो पे सुन रही होती हैं या टीवी पे देख रही होंगी। डिटेल नंबर 9, फिल्म में बोमन ईरानी भी होंगे। ट्रेलर में भी ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए आते हैं और ऐसे लग रहा है कि ये एक कमेंटेटर का रोल प्ले करने वाले हैं। डिटेल नंबर 10, आई एम वेरी इम्प्रेस कि जिस तरह से फिल्म में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स दिखाए गए हैं उनकी अपीयरेंस पे भी बहुत एफर्ट्स लगाए गए हैं। दिस एक्टर हियर इज रिप्रेजेंटिंग विव रिचर्ड्स जो बहुत ही स्टाइलिश थे और हमेशा ऐसी च्युइंगम खाते हुए बैटिंग करते थे। इसी तरह ये कैरेक्टर वेस्ट इंडियन कैप्टन क्लाइव लॉयड हैं और ये बॉलर मेरे को तो एक्शन वाइज मैल्कम मार्शल लग रहे हैं। एज अ क्रिकेट फैन आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। आई होप कि ये फिल्म पूरे वो मोमेंट्स रिक्रिएट करे जो हम 83 के वर्ल्ड कप में आज तक देख भी नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे पास उतनी फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये फिल्म सिनेमैटिकली स्ट्रांग हुई तो इसको देखने में थिएटर में कितना मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स मजा आया देखने में ये वीडियो क्योंकि कई चीजें तो मैंने नोट ही नहीं की थी, मैं वो दूसरे एंगल से देख रही थी, मैंने देखा ही नहीं है छोटी छोटी चीजें। तो जैसे इन्होंने बताया नीना गुप्ता थी, मेरे को तो ध्यान भी नहीं था, मैं तो मेन पे फोकस कर रही थी। नहीं वही, अगर आप ट्रेलर को मल्टीपल टाइम्स देखो क्योंकि हमने तो एक उसी टाइम देखा ध्यान से देखी तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। और हमें तो ये भी आइडिया नहीं था कि मूवी की स्टोरी क्या है क्या नहीं, हमने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फ्रेश, कुछ कोई पीछे का नहीं पता आगे का नहीं पता, ऐसे ही देखा था। और मैं तब आपको बताया भी था कि ट्रेलर रिएक्शन में कि मुझे तो पहले पता ही नहीं चल रहा था कि ये कपिल देव हैं। वो तो जब एक सीन आया और जिसमें वो बैठे और दांत की वजह से मुझे पता चला। हेयर स्टाइल वैसा बनाया है पर मेरे हिसाब से हेयर स्टाइल में कुछ कमी थी, वैसा ही है पर कुछ कमी थी क्योंकि वो कपिल देव जैसा टोटल वैसा मुझे फील नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि आप देख के बोले कपिल देव नहीं, पर वो जब बात करने के लिए जब क्या था वो दांत से, जब भी वो दांत का दिखाते हैं तब मुझे लगता है हाँ ये कपिल देव जैसे लग रहे हैं। और इंग्लिश में भी कपिल देव जैसी आवाज और बोलने का ढंग नहीं था। पर जो भी है मूवी मुझे तो बहुत पसंद आई थी, देखने में ट्रेलर में तो बहुत अच्छी लग रही थी। और जिस तरह से बता रहे हैं कि पेड़ का भी वो देखा कि उसमें फोटो से जो भी है उनको देख के उन्होंने जब पता किया होगा कि वो कहाँ पे था, कैसी लुक थी, उस टाइप को उसको क्रिएट करने की कोशिश की है। पर जहां जहां इन्होंने अपना करा है, जैसे वो कह रहे हैं ना बिल बोर्ड सा लगा दिया क्योंकि उसके वो है बने हुए इंड्रोस करते हैं जो भी है, वो सब नहीं होना चाहिए था। पर मेरे ख्याल से उससे उनको पैसे मिल रहे होंगे कि इस मूवी में डालेंगे या फंड हो रहा होगा तो वो मूवी बनाने में हेल्प हुई होगी, कुछ ये सब होगा कुछ ऐसा, तो उसमें वो ले आए हैं थोड़ा बिजनेस। काफी अच्छा है कि एटलीस्ट कपिल देव को ट्रिब्यूट मिला। Yes, he deserves कि आपने जो रिस्पेक्ट दी है कपिल देव को, दैट इज वेरी गुड। और उनपे मूवी बनी और अच्छा क्या हो सकता है। और इससे भी नजर आता है कि उनपे कितना प्रेशर था और उन्हें कितना अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट ऑल दैट प्रेशर। तो वो नोटिस अब लोग करेंगे, यंगर जनरेशन नोटिस करेगी जो बाद में पैदा हुए हैं जिनको पता नहीं 83 के बारे में। अब उनको जो है रियलाइज होगा कि कैप्टन पे कितना प्रेशर था और एक वैसा जबरदस्त कैप्टन था जिसने जिताया। तो देखिए, और आज भी कपिल देव आते हैं और बोलते हैं तब एक्चुअली रिस्पेक्ट जनरेट होगी जिन लोगों को नहीं फेमिलियर है यंगर जनरेशन को कि ये कौन थे, ये कौन हैं। तो वेरी नाइस। ऑफ कोर्स मतलब एग्जैक्टली आप रिक्रिएट नहीं कर सकते और बीच बीच में जैसे कह रहे हैं कि अपनी एडवर्टाइजिंग कर दी, वो भी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आप एक मूवी बना रहे हैं एज ट्रू एज पॉसिबल, तो उसमें आप एग्जैक्टली वैसा ही करने की कोशिश करिए अपने और चीज़ें। मेरा तो यही सोचना है, आप बताइए
कि क्या है नहीं, मगर ये हर एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती, मगर उन्होंने अगर मूवी देखेंगे और अगर लगा कि हाँ भाई खुशी मिली है और आपने ट्रू हार्डशिप को दिखाया, कैसे ओवरकम किया और अच्छा ट्रिब्यूट दिया कि नहीं दिया। और मुझे पता नहीं, जब पहली बार ये मूवी लगती है तो कपिल देव के साथ ही देखनी चाहिए और उसमें को स्पेशल टिकट्स होने चाहिए, लोग जाएं कपिल देव के साथ ही देखें तो मजा आएगा। तो वेरी नाइस। फिर तो है, पर मूवी का ट्रेलर तो बहुत कमाल का लगा था Yes. हमें भी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।